दीदी, साइरस ने कसम लेने के बाद कोई शरारत तो नहीं की ना? अगर वो नियम तोड़े और तुम्हें उसे संभालना मुश्किल लगे तो मुझे बता देना, तो मैं खुद जिम्मेदारी लूंगी और उसके माँ बाप की तरफ से उसे समझा दूंगी। आंटी, मेरे जीजा जी अब क्वींसी परिवार का हिस्सा है। अगर उनसे कोई भी गलती हो जाए तो हम क्वींसीज खुद संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी आपका और मेरे जीजा जी का कोई रिश्ता नहीं, तो उन्हें डांटने का हक भी नहीं है। और फिर जब से वो हमारे घर आए हैं, हर काम बिल्कुल सही किया है, हद से बाहर कुछ भी नहीं किया। हम तो तारीफ करते हुए थकते नहीं, डांटने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों पिताजी, माताजी, मैंने कुछ भी गलत कहा क्या? वो लड़का साइरस वाकई एक मिसाल है। हाँ, साइरस बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाजवाब। इतना लाजवाब कि अपनी साली को भी अपनी तरफ कर लिया। हमने सोचा था ये नीचे खानदान का लड़का कसम के बाद किंसिस को ना पसंद होगा, पर लगता है ये लड़का काफी जम गया है। दूसरी बेटी भी इसकी तरफदारी कर रही है। मिनर्वा वाकई अपने नाम के लायक है। मोरो केप की सबसे बड़ी प्रतिभा सिर्फ कविता में ही नहीं, बोलने में भी कमाल है। पता नहीं किस घर का लड़का इससे शादी का सौभाग्य लेगा। लूना दीदी, मिनर्वा की भी शादी की उम्र हो रही है। कोई ठीक लड़का नजर में है क्या? अगर नहीं तो मैं किसी को जानती हूँ, बिल्कुल सही जोड़ आपके किंसी परिवार के लिए। ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि काफी अमीर भी। तुम जरा की बात कर रही हो, है ना? जी हाँ माय लॉर्ड, मैं जारा की बात कर रही हूँ। मेरा भांजा वेस्ले घराने का वारिस है। उसका भविष्य उज्जवल है, अभी जवान है पर जेनिथ तक पहुँच चुका है। अगर मिनर्वा के साथ जोड़ी बन जाए तो दोनों की जोड़ी काफी सुंदर लगेगी, देखने वालों को जलन होगी। माँ चाल चल रही है, जारा को क्विंसीज को मारने के लिए भेजा और फिर शादी का रिश्ता लेकर आ गई ताकि अपने परिवार के कातिल के साथ शादी करे। ये तो जख्म पे नमक छिड़कना। जरूरत नहीं, मिनर्वा के लिए हम पहले ही लड़का देख चुके हैं और वो आपके भांजे से कम नहीं है। चाहे वो शक्ल हो या फिर हुनर हो, हमारे मिनर्वा खुद भी खुश है। जैसे ही वो इंपीरियल ट्रायल्स में टॉप करेगा, हमारे मिनर्वा से वो जरूर शादी करेगा। मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ? और सबसे जरूरी बात, वो कसम लेने को तैयार है। मिनर्वा की तबीयत नाजुक रहती है, हम उसे ससुराल नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आपका भांजा किंसी नाम को अपनाने को तैयार हो तो हम इस रिश्ते पर दोबारा सोच सकते हैं। पर सोचने वाली बात है, क्या आपका भांजा मानेगा? मेरा भांजा वेस्ले घराने का वारिस है, भविष्य के उच्च पद का अधिकारी, इज्जतदार खानदान से। वो कसम लेगा? ये लूना जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रही है, पर ज्यादा खुश मत हो। अभी तक तो जारा किंसिस का काम तमाम कर चुका होगा। बस थोड़ी ही देर में फिर देखते हैं तुम्हारी मुस्कान कैसे रहती है। मास्टर और मैडम, खाना तैयार है। हाँ, चलो खाना खा लेते हैं। माताजी, जीजा जी अब तक नहीं आए। वो बस एक कसम बंद है, उसकी परवाह मत करो, हम पहले खा लेते हैं। जल्दी क्या है, साइरस अभी तक नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, तो फिर इंतजार करते हैं। इंतजार सुबह तक भी कर लो, वो नहीं आएगा। वो हरामी अब तक शायद जारा की तलवार से मर चुका होगा। मेरी मानो इंतजार करना छोड़ दो, वो आने वाला नहीं है। आप इतनी पक्की बात कैसे बता रही हैं? मुर्दे महफिल में तो नहीं आते। इतनी देर हो गई, मतलब वो नहीं आएगा। क्या मैं मैडम का बैंक्वेट छोड़ सकता हूँ? साइरस, साइरस, तुम आ गए। क्या? वो हरामी जिंदा है? इतने घबरा क्यों रहे हो भाई? क्या आपको लगा कि मुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था? मैं हद है, बदमाश। अपने बड़ी भाई को सलाम क्यों नहीं करते? और ऊपर से तुम्हें पता था आज फैमिली बैंक्वेट है, फिर भी बिना वजह देर से आए। सबको तुमने इतना इंतजार करवाया। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, अब घुटने टेक कर माफी मांगो। आंटी, मैंने अभी कहा था ना, आज हम आपके मेहमान हैं। मेहमानों के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है, ये तो हमारी परिवार की बेइज्जती हुई। बिल्कुल, साइरस अब हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर उसे डांटना होगा तो हम किंसीज डांटेंगे। ये आपका हक नहीं है मैडम लुइस। तो
तुम मिसेस क्विंसी सेकंड मिस। मैंने कब सोचा था कि आप लोग मेरे माँ बाप से वंचित लड़कियों को इतना इज्जत देंगे। लगता है आपके घर में हमारे चार्ली की कसम बन से सब खुश है। खुश क्यों नहीं होंगे? सिर्फ हमारा क्वींसी मैनोर नहीं, आर्च डचेस भी बहुत प्रसन्न है। उस दिन विक्ट्री बैंक्वेट में आर्च डचेस ने कहा था जैसे ही जीजू ट्रायल में टॉप करेंगे वो महाराज को बताकर उन्हें उच्च पद पर भेजेंगे। सच कहूँ तो हमारे क्वींसी परिवार को अंकल लुइस को शुक्रिया कहना चाहिए जो साइरस को उन्होंने हमें दे दिया। इसके लिए शुक्रिया। बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना। आर्क डचेस आखिर एक कसमबंद को क्यों महत्व देंगी? वो उनके अपने शब्द थे जो विक्ट्री बैंक्वेट में उन्होंने सबके सामने कहा। अंकल लुइस ने भी सुना था और आपने नहीं सुना आंटी लुइस? याद आया, उस दिन आंटी लुइस कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी, है ना? हद है, मेरी माँ की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? हो जाइए यंग मास्टर, मैंने तो बस सबको सच्चाई बताई है। और हाँ, एक और बात है, आज मैं सबके सामने घोषणा करती हूँ कि मेरे जीजा जी का हुनर वाकई लाजवाब है और उन्होंने मेरा दिल जीत लिया और माँ ने भी हाँ कर दी है। इंपीरियल ट्रायल्स में टॉप करते ही मैं उनसे शादी कर लूंगी। क्या कहा तुमने? तुम भी उससे शादी करोगी? अपनी बहन से ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? इस बारे में मेरी बहन पहले से ही राजी है। अगर मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर जीजा जी का सेवा करते हैं तो तुम क्यों भड़क रहे हो? मिस किंसी की जबान काफी तेज है। मेरा जेस्पर तो बस अपने भाई की फिक्र कर रहा था, बस एक सवाल पूछ लिया। इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है सेकंड मिस। आंटी, जब आपने रिश्ता तोड़ा था उस वक्त के बर्ताव की तुलना में मैं तो काफी शराफत हूँ। तुम अच्छा, ये मेरी साली साहिबा देखने में कितनी सीधी सादी हैं। इतनी तेज निकलेंगी सोचा नहीं था। चलिए आप सब। शुरू करने से पहले साइरस के इंपीरियल ट्रायल्स रजिस्ट्रेशन के पेपर्स पहले दे दोगे? आखिरकार रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैड, ये पेपर्स लॉर्ड क्विंसी को दे दो। बहुत ही शुक्रिया वैस, लेकिन लगता है कुछ कमी है। साइरस के जन्म प्रमाण पत्र क्या वो भी दे सकते हो? उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र? मैडम, क्या वो आपके पास है? माय लॉर्ड, शायद हमारे पास नहीं है। लॉर्ड किंसी, वो जन्म प्रमाण पत्र साइरस की जन्म देने वाली माँ के पास था। पता नहीं गांव में रह गया या कहीं खो गया। हवेली में आने के बाद उन्होंने हमें कभी नहीं दिया। सच में हमारे पास नहीं है। मैडम, मेरी माँ ने मुझे मौत से पहले बताया था, वो कागज आपने ले लिया था। हिम्मत कैसे हुई? साइरस लुइस, बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? लगता है पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे। आज गृह प्रवेश का दिन है, माँ बाप और बड़ों के लिए कोई तोहफा तक नहीं लाए और ऊपर से बेइज्जती कर रहे हो। भाई को मुझे डांटने का हक है। जब आपको तोहफा चाहिए ही तो ये लीजिए मेरा तोहफा। बस मेरी माँ का जन्म प्रमाण पत्र मुझे वापस कर दीजिए। शेरशाइन, थोड़ा तोहफा पेश तो करो। ये कैसा तोहफा है? ये तो लाश है। केट वेस्ली, जाकर देखो किसकी लाश है वो। अगर इस दासी ने हमारे शैटलर का आदमी मारा है तो आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मास्टर। ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया? क्या हो रहा है? सीधा बोलो। कजिन? कौन सा कजिन? जल्दी बोलो। मैडम, ये यंग मास्टर ज़ारा वेस्ली है। ज़ारा? माँ, ये हद से ज्यादा है। विंस्टन, आज अगर तुमने इसका ठीक जवाब नहीं दिया तो शैटलरी और वेस्ली परिवार इसे छोड़ेंगे नहीं। ये शायद कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरे भांजे की लाश यहीं पर पड़ी है और तुम इसे गलतफहमी कह रहे हो? मास्टर,
किन्सी की एक दासी ने मेरे भांजे को मारा है। आपको ज़ारा को इंसाफ दिलाना होगा। गार्ड्स, इस नाशुक्रे को पकड़ो और उस क्विंसी की दासी को भी पकड़ो। यहीं पर सजाए मौत दो। वेस, ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, इस दरिंद्र ने राजद्रोह किया है, दूसरों को हुक्म दिया स्मिथ्स के वारिस को मारने का। जो मेरे पत्नी का अपना भांजा था उसे मार दिया। लॉर्ड लुइस, क्या सच में आप बदला लेना चाहते हैं? फैसले के पहले जरा बाकी लाशों को भी देख लीजिए आराम से, वरना पूरे लुइस परिवार को सजा भुगतनी पड़ेगी। रापाइन, ये मास्टर, आप यूँ खड़े क्यों हैं? इन्होंने ज़ारा को मारा, हमारी ज़ारा को मारा। मैं अपने बड़े भाई को क्या जवाब दूंगी? उस चुड़ैल को मार दो, इन कातिलों को खत्म कर दो, मैं अपनी ज़ारा का बदला लूंगी। पागल औरत कहीं की, लाश जली हुई है, तुम कैसे पहचान सकती हो? क्या यही ज़ारा है? मैं एथन स्मिथ, स्मिथ परिवार का सेकंड मास्टर। क्या फॉरेस्ट का दूसरा वैध बेटा? दोनों ही स्मिथ परिवार के गद्दार हैं, बगावत के आरोपी। शहर के अंदर और बाहर इनके वांटेड पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। वेस, तुम इन्हें पहचानते हो, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये वाला कौन है? लगता है स्मिथ परिवार का नहीं है। वेस, क्या तुम इसे जानते हो? नहीं। अच्छा, एडम वेस्ली, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि ये आपका भांजा ज़ारा वेस्ले है। अब कह रही है कि जानती ही नहीं। मैं